Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of sigma and pi bonding. Okay, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन गिवन मॉलिक्यूल्स. ओके, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स. तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड यहाँ पे डिटर्मिनेशन करना है, कैलकुलेशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसमें देखेंगे इसको इजी फॉर्म में बनाएंगे हम. तो कुछ ऐसे बनेगा ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और सी एच. ठीक है, दिस इज इथाइन. इथाइन में स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो दो पाई बॉन्ड होते हैं. यहाँ पर ये दोनों पाई बॉन्ड होंगे और बीच में सिग्मा बॉन्ड होगा. सिग्मा बॉन्ड सिंगल ही रहता है. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल रहता है और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर भी. तो सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे और पाई बॉन्ड कितने आएंगे स्टूडेंट यहाँ पर. तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज 1 2 पाई बॉन्ड. ओके स्टूडेंट, तो ये आपने सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेशन कर लिया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का. सिमिलर एज इसमें भी आप देखेंगे इजी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका. तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में. तो इसको कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ CH3 है तो कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है. तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को ऐसे लगाएंगे. अब देखेंगे ये टेट्रावेलेंट हो गया. 1 2 3 4 बॉन्डिंग हर जगह आप देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड सिंगल सिग्मा और ये सिग्मा एंड ये भी सिग्मा हो. ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. फिर से देख लेंगे 6 जो है सिग्मा बॉन्ड है. 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे देखेंगे पाई बॉन्ड, यानी ये वाला एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है. यहाँ पर पाई बॉन्ड का नंबर स्टूडेंट कितना है, 2 है. तो पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 2. तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया. ठीक है, सिमिलर एज इथेन में देखेंगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब हाइड्रोजन 3 है तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी आप सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को लगाएंगे. तो इन सब में आप देखो कि सिग्मा बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. यानी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा. कितने सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 7. पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, पाई बॉन्ड 0. क्लियर हो गई बात. इसमें बात करेंगे C6H6 में. तो स्टूडेंट C6H6 जो होती है बेंजीन होती है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से आप बनाएंगे. दिस इज बेंजीन और यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं सब में. दिस इज द कार्बन एटम एंड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड. क्लियर होती बात. सिंगल हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 1 2 3 4 टेट्रावेलेंट होता है तो सब में हमने एक एक हाइड्रोजन को लगा देना है. यहाँ पर भी मैंने इस एक हाइड्रोजन को लगा दिया. ठीक है, अब हम काउंट करेंगे यहाँ पर भी हाइड्रोजन. तो आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा. सिमिलर एस यहाँ सभी में आप सिंगल बॉन्ड में सिग्मा लगाएंगे और यहाँ पर भी ये सिग्मा आ जाएगा. सिग्मा बॉन्ड पहले आप काउंट कर लेंगे. 1 2, यहाँ से शुरू करेंगे. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हमने टिक किया था. सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे 12 हैं. यहाँ पर पाई बॉन्ड 1 2 और ये 3. तो पाई बॉन्ड जो है स्टूडेंट वो कितने हैं, पाई बॉन्ड का नंबर यहाँ पर 3 हो जाता है. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बोलता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो कैसे निकालेंगे. तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का रेशियो आप 12/3 करके, यानी आपको 4:1 मिल जाता है. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं.
नाउ मूव टू, दिस इज़ द दिस इज़ इथीन। फर्स्टली हम इथीन के बारे में पढ़ेंगे। तो इथीन जो है इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे स्टूडेंट ये सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं हाइड्रोजन के साथ में, यानी सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड का नंबर आता है 5। पाई बॉन्ड काउंट कीजिए तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये, ठीक है, दिस इज़ 1 पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड इज़ 1, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में अगर हम बात करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ बनाएंगे, तो स्टूडेंट साइक्लोहेक्सेन जो है वो कुछ इस तरह से बनता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक हो गई बात। फिर नीचे भी कार्बन कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, सब में दो दो हाइड्रोजन लगा के बैलेंसी को पूरा करेंगे, क्योंकि कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ पर भी आपने 2 हाइड्रोजन लगाए और यहाँ पर भी आपने 2 हाइड्रोजन लगाए और यहाँ पर भी आपने, एवरी कार्बन एटम हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, सब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो स्टूडेंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे 19 हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड जो है 19 है। फिर से एक बार काउंट कर लेंगे, आप टिक करते चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। पाई बॉन्ड यहाँ पे एक भी नहीं है, पाई बॉन्ड 0 आता है स्टूडेंट। तो क्लियर होती है बात यहाँ तक। अगर हम SO2 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो SO2 में क्या होता है, इस तरह से S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पर सिग्मा पाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 तरह के बॉन्ड हैं, यानी यहाँ पर सिग्मा जो है स्टूडेंट वो 2 हैं और पाई भी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। सिग्मा पाई बिल्कुल बराबर होते हैं इस मॉलिक्यूल में। अगर हम SO3 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो SO3 में भी क्या होगा, कि हमने यहाँ पे 3 ही इस तरह से ऑक्सीजन को जोड़ना है, S डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा और ये फिर पाई, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो वो भी 3 है और पाई बॉन्ड भी यहाँ पर 3 ही होता है। तो ये इसने स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इसका बना दिया। दीज आर ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं ये आप कैलकुलेट करना अब सीख गए हैं। कुछ प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिटर्मिनेशन करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये 2 ही बार डबल बॉन्ड दिया है, तो इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ कार्बन, सब में यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन एंड यहाँ पे भी कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया स्टूडेंट। आपको पता है कार्बन के अभी 2 ही बॉन्ड हैं। अभी हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम और लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ही हाइड्रोजन लगाना है, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी हमने एक सिंगल हाइड्रोजन ही लगाना है। इसमें भी हमने क्या करना है, एक ही हाइड्रोजन लगाना है और यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, तो आप काउंट कीजिए, सिग्मा सब में या सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही आएगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है ना। तो सब में यहाँ सिग्मा बॉन्ड लगा दिया और 2 ही पाई बॉन्ड आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट।
सिग्मा को काउंट करेंगे, टिक करते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो 14 आते हैं ठीक है, आप रिपीट कर लेना, अच्छे से ये आपको काउंट करना है। अब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो हैं 2 ही हैं, तो ये यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का हो जाता है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं C2H5OH का। ये इथेनॉल है, इथेनॉल यानी ड्रिंकिंग अल्कोहल, दिस इज़ नोन एज द इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं तो इसमें स्टूडेंट ये 2 कार्बन एटम को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे हमने ऐसे हाइड्रोजन को लगाना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5A16 हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लगाया और यहाँ सिग्मा बॉन्ड लगाकर और ये मैंने ऐसे लगा दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमने बना लिया इसका। सिंपल है स्टूडेंट, काउंट कर लेंगे सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे स्टूडेंट वो 8 आते हैं और पाई बॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है, पाई बॉन्ड यहाँ पर 0 है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं यूरिया का। यूरिया का स्ट्रक्चर होता है NH2CONH2, दिस इज़ यूरिया स्टूडेंट, ये होता है यूरिया। अब यूरिया में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से जो कार्बन है स्टूडेंट ये डबल बॉन्ड से होता है, उसको हम ऐसे लगाते हैं, और नाइट्रोजन ऐसा होता है और इसमें इस तरह से हाइड्रोजन एटम को हमने ऐसे लगाना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो ट्राईवैलेंट होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम के साथ ट्राईवैलेंट 1 2 3 एटम 3 बॉन्ड लगाए। कार्बन टेट्रावैलेंट 1 2 3 4, ओके, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो 7 है। और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो एक ही बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड होगा यहाँ पर, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पर 1 ही है। ठीक है स्टूडेंट, फिर से काउंट कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को का डिटर्मिनेशन कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड है पहले आप उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसको इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड डिटर्मिनेशन यहाँ तक आप सीख गए हैं। अब हम पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कैसे होती है इसको भी समझेंगे, यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बॉन्डिंग क्या होती है ना। डी पाई या पी पाई बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक बात समझ लीजिए, जो सिग्मा होता है वो बनाएगा एस ओवरलैप कर सकता है, एस पी के साथ कर सकता है और पी। ठीक है, आपने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ लिया था। जो पाई होता है स्टूडेंट वो पी डी और डी के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, इसमें आप देखेंगे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सल्फर का ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं पहले हम, है ना, सल्फर को ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं तो 3s2 इस तरह से 3p4, तो यहाँ पे एक पेयर आएगा और ये 0 रहेगा। सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 4 हमने अनपेयर्ड करना है, क्योंकि कितने बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई और ये सिग्मा, यानी 4 हमने करना है खाली। ठीक है, तो 2 सिग्मा है और 2 पाई हैं, हमने 2 सिग्मा 2 पाई की बात करना है। तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ध्यान से आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है P है और ये 3P वाला है, और ये जो होता है स्टूडेंट 3D होता है, ये क्या है 3D है, और ये 3P वाला है, ये क्या है 3P, और ये है 2P, और ये भी क्या है 2P, ये वाला ऑर्बिटल भी 2P वाला है। तो ये 2P पाई, ये 2P पाई 2P पाई 2P पाई है ना, और ये वाला 3P पाई, ये 2P पाई 3P पाई हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इससे ये कैंसिल मैंने कर दिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम 2P पाई, ये वाला 2P पाई लेते हैं और हम ये वाला है ना, ये वाला उठाते हैं, है ना, तो 2P पाई। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है, तो ये वाला जो बचा हुआ है डी किसके साथ जाएगा स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2P पाई हो गया।
अब जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है 3d पाई वाला 2p पाई 3d पाई है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2p पाई के 2p पाई एंड 3d पाई ये इस तरह से यहाँ कैंसिल हो गया। तो 2p पाई 3p पाई 2p पाई 3d पाई यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बना लीजिए। नाउ स्टूडेंट, इसमें अगर आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछ लेता है तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बताएंगे। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर 2 सिग्मा और 2 पाई हैं, हमने पाई बॉन्ड की बात कर ली है। यानी अगर हम इसको काटते हैं, जैसे कि ये जो है और ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो स्टूडेंट ये वाला क्या है आपको देखना है कि 2p और ये है 3p। तो 2p सिग्मा और ऊपर वाले के साथ कटेगा तो 3p सिग्मा आता है स्टूडेंट। जैसे ये 2p सिग्मा तो ये 3p सिग्मा। ओके, अब यहाँ से ये वाला इसके साथ काटूंगा मैं, तो यहाँ पे ये 2p वाला है और ये 3p वाला है, तो 2p सिग्मा 3p सिग्मा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दो बचे हुए हैं, तो यहाँ पे 2p और ये 3p, तो 2p पाई 3p पाई आ जाता है स्टूडेंट, है ना। ये है ना पाई सिग्मा बॉन्ड बन गया दोनों के साथ में, है ना। अब पाई बनाएंगे तो एक तो ये बच रहा है, ये इसके साथ कैंसिल किया तो ये 2p पाई और 3p पाई वाला होगा। उसके बाद ये वाला अगर हम इसके साथ कैंसिल कर रहे हैं तो 2p पाई और यहाँ पे आएगा 3d, तो 3d पाई, है ना। तो हम जो फोकस